नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अविराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघु कथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघु कथाकारों की प्रतिनिधि लघु कथाओं को लेकर हम इस यानी नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम में अविराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी सहयोगी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाओं का पाठ किया जाएगा। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का भी उपयोग करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठकों की पसंद एवं समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघु कथा जिसका शीर्षक है राम नाम सत्य। डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा सुधांशु जी की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा अविराम साहित्यिकी के अक्टूबर-दिसंबर 2015 अंक में शामिल है। तो प्रस्तुत है डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा सुधांशु जी की लघु कथा राम नाम सत्य। हर रोज की तरह विधु वर्मा अपने 5 वर्षीय पौत्र रुद्राक्ष को घुमाने पार्क में ले गए। वहां पहुंचते ही उनसे हाथ छुड़ाकर वह अन्य बालकों के साथ खेलने को दौड़ गया। वर्मा जी पेड़ के नीचे रखी एक बेंच पर बैठकर उसे देखते रहे। काफी देर दोस्तों के साथ खेलने के बाद रुद्राक्ष एकाएक उनके निकट आ बैठा। बोला, आपका राम नाम सत्य कब होगा दादू? ऐसा बेहुदा सवाल पोते के मुंह से सुनकर वर्मा जी चौंक से गए। कहां सुनाया ऐसी बात, उन्होंने सोचा, लेकिन कहा कुछ नहीं, चुप रहे। बताइए ना दादू, कब होगा? वह उन्हें झिझोड़ते हुए पूछने लगा। ऐसा सवाल किसी से नहीं करते बेटा, उसके सिर पर हाथ घुमाते हुए वे बोले। अच्छी बात नहीं है, किसी और से नहीं पूछूंगा। यह सुनकर वह जिद करता हुआ सा बोला, पर आप तो बताइए ना। वर्मा जी समझ गए कि पोते को उसके सवाल का समुचित जवाब उन्हें देना ही होगा। यूं भी बच्चों की जिज्ञासा को दबाने के पक्ष में वे नहीं थे। अच्छा, एक बात बता, यह सवाल तेरे दिमाग में आया कहां से? जिज्ञासा शांत करने से पहले उन्होंने उससे पूछा। मेरे दिमाग में? उनका सवाल सुनकर अबोध रुद्राक्ष बताने लगा। कल रात पापा मम्मी से कह रहे थे, रिटायरमेंट की सारी रकम पर बिना मतलब ही कुंडली मारे बैठे हैं बाबूजी, निकाल कर दे दें तो गाड़ी खरीद लूं। फिर? वर्मा जी ने पूछा। फिर मम्मी ने कहा, अब तो इनका राम नाम सत्य होने पर ही मिलेगा सुख,
पता नहीं कब पोता अपनी रौ में बताए जा रहा था, लेकिन बलमा जी इससे आगे कुछ सुन नहीं सके। बेंच से उठकर उसे उंगली पकड़ाए वह भरे मन से घर की ओर घिसटने लगे। डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा सुधांशु जी की इस लघु कथा राम नाम सत्य के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह के साथ आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।